परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। हमने बीते शनिवार खुदा के पाक कलाम से जो सुना था कि हमको उसके जो उपकार हैं उसको भूलना नहीं चाहिए। उसके सारे उपकारों को लिखा गया कि ना विसार। तो उसके उपकार जो हमारे जीवन में हैं, भलाइयाँ जो हमारे जीवन में हैं, उन सबको हमेशा याद रखना चाहिए। सबसे महान बात जो हमारे जीवन में है वो मुक्ति का कार्य, जो उद्धार का कार्य, जो छुटकारे का कार्य हमारे जीवन में हुआ। ये कितना बड़ा उपकार खुदा ने हम सब के ऊपर किया कि हम यीशु नाम से, उस कुर्बानी से, उस बहाए गए लहू से छुड़ाए गए, पाप से छुड़ाए गए, शैतान की गुलामी से छुड़ाए गए। तो हमें इन सारी बातों को हमेशा याद रखना चाहिए कि मेरे जीवन में उसने ये बहुत ही बड़ा काम किया। किसने मुझे पाप से छुड़ा लिया, संसार की बातों से छुड़ा लिया, व्यर्थ के रीति रिवाजों से छुड़ा लिया, व्यर्थ की संसार की बातों से, संसार कुलजनों से छुड़ा लिया। तो हमें उसके उपकारों को हमेशा याद रखना चाहिए। व्यवस्था सार 6 बाब उसकी 12 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया, व्यवस्था सार 6 बाब 12 आयत। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕਸ ਰਹੋ, ਮਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ। तब आप पढ़े थोड़ा इसको, रोशनी इसको पढ़ना। हाँ जी पढ़। हाँ जी। तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल होशियार रहना, है ना, उसमें लिखा था, उर्दू में लिखा था होशियार रहना, सावधान रहना, चौकस रहना। हाँ जी फिर से इस माइक में पढ़ दो। निकाल लाया भूल जाए। जब हिंदी में पढ़ेंगे। तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को क्या करे, भूल जाए। जो तुझे दास्तव के घर, जो तुझे गुलामी के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। जो तुझे उस मिस्र की गुलामी से जिसने क्या किया, निकाल लिया था, उस अपने खुदावंद खुदा को, यहोवा को कभी भी भूलना नहीं है। तो इसका मतलब है कि उस गुलामी से, जैसे उन इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला, उनको कहा कि अपने खुदा को कहीं भूल ना जाना, उसके उपकारों को कभी भी भूलना नहीं है। तो आज खुदा कितना दयालु है कि इंसान के एक एक गुनाह को वो माफ़ करता है, उसके हर गुनाह को वो क्षमा करता है। जब इंसान पूरे दिल से अपने गुनाहों को उसके सामने मानता है। भजन संहिता लिखने वाला कहता है, जब जबूर 85 उसकी 2 आयत पढ़ते हैं, भजन संहिता
ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਬੁਰੀਾਈ ਤੈਂ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है और उसके सब पापों को ढांप दिया है। तूने अपनी प्रजा के सारे अधर्म को क्या किया है? क्षमा किया है और उसके सारे अपराधों को, सारे पापों को क्या कर दिया? ढांप दिया है। उर्दू में कैसे लिखा है? तूने अपने लोगों की बदकारी माफ कर दी है, तूने उनके सब गुनाह ढाक दिए हैं। तूने अपने लोगों की सारी बदकारी क्या कर दी है? माफ़ कर दी है और उनके गुनाहों को, सारे गुनाहों को ढांप दिया है। इसका मतलब कि ये बहुत बड़ा ही दया है हमारे जीवनों में कि उसने हमारे जीवन में वो मुक्ति का कार्य किया। उसने एक एक गुनाह को ढांप दिया, उसे सारी बुराई को क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। वो इतना दयालु परमेश्वर है, इतना महान परमेश्वर है। हम देखते हैं कि इंसान जब गुनाह से पश्चाताप करता है, पानी का बपतिस्मा लेता है, उसके बाद भी वो बार बार गलतियां करता है, लेकिन खुदा फिर भी उसकी सारी गलतियों को क्षमा करते हैं। खुदा जैसे मूसा ने कहा था निर्गमन 34 बाब उसकी 6 आयत में, कुछ 34 की 6, ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਇਉਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਯਹੋਵਾ ਯਹੋਵਾ ਦਿਆਲੂ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜੀ ਔਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ है। यहोवा उसके सामने होकर जो प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और यहोवा क्या है? दयालु है। वो दया से भरा हुआ परमेश्वर है। वो बार बार हमारी गलतियों को क्या करता है? क्षमा करता है। इंसान बपतिस्मा लेने के बाद भी, पश्चाताप करने के बाद भी बार बार गलतियां करता है, जब फिर भी वो कितना दया से भरा हुआ परमेश्वर है। यहोवा यहोवा दयालु परमेश्वर और अनुग्रहकारी, वो अनुग्रहकारी है। अनुग्रह से, उस कृपा से भरा हुआ परमेश्वर। कोप करने में धीरजवंत, कोप करने में, क्रोध में वो धीरज और अति करुणामय और अति करुणामयी है। वो करुणा करने वाला खुदा है और सत्य और सत्य है। भजन संहिता 103 की जब 8वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया, 8 से 11 तक ही पढ़ लेंगे। ਯਹੋਵਾ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, यहोवा दयालु और कृपालु है, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜੀ ਅਤੇ ਦਇਆ गुस्से ਨਾਲ में ਭਰਪੂਰ, तीरजी और ਦਇਆ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ। दया से भरपूर है। यहोवा दयालु थे कृपालु। तो इसका मतलब है कि बार बार गलती, कितनी भविष्यवाणी आप सुनते हैं कि ये मेरी दया है ना, मेरी दया को व्यर्थ ना जाने दो, ये मेरी दया है। इसका मतलब है वो प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है, दया से भरा हुआ परमेश्वर है। यहोवा यहोवा दयालु कृपालु, गुस्से में तेजी। हिंदी में यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से क्रोध करने वाला विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। और अति करुणामयी है। वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, हाँ जी, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। हाँ जी, पंजाबी में भी। ਯਹੋਵਾ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ,
ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜੀ ਅਤੇ ਦਇਆ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ। ਉਹ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਝਿੜਕੇਗਾ, वो सदा नहीं चिढ़केगा, ਨਾ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੋਧ ਰੱਖੇਗਾ, ना सदा के लिए अपना क्रोध रखेगा। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ तो ਨਹੀਂ लिखा गया कि वह हमारे पापों के अनुसार, हमारी बदियों के अनुसार, हमारी गलतियों के अनुसार, हमारी कमजोरियों के अनुसार हमारे साथ उसने वो व्यवहार नहीं किया, वो बर्तारा नहीं किया। हाँ जी, ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤਾ। इस आयत को फिर से, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, वो वह हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ नहीं बरत्या, नहीं बर्तारा किया। ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤਾ। तो जैसी जैसी हमने बदी की थी उसके अनुसार उसने वो बदला नहीं दिया। तो इसका मतलब कितना दया से भरा हुआ खुदा है। तो फिर हमें हर समय उसकी दया के लिए धन्यवाद ही करते रहना चाहिए, हर समय उसकी शुक्रगुजार रहना चाहिए। सबसे बड़ी महान कृपा तो हमारे जीवन में जो उद्धार का कार्य हुआ है, ये बहुत बड़ा उपकार है उसका। कितने लोग पाप में चले जाते हैं, कितने लोग पाप में नाश हो जाते हैं, उनको सत्य का वचन बताने वाला कोई नहीं होता। कितने लोग संसार में ऐसे हैं जिन तक खुदा का कलाम ही नहीं पहुंच पाया। लेकिन ये कितना प्रेम है, ये कितनी दया है कि हम खुदा का कलाम सुनते हैं, उसकी ज्ञान की बातें सुनते हैं, उसके पाक लोगों की संगत करने के लिए हमें अनुग्रह मिलता है। जी सारी उसकी भलाइयाँ हैं, उसकी दया है कि हम खुदा के पवित्र लोगों में शामिल होकर और स्वर्ग से उतरने वाली बातें, वो ज्ञान की बातें, वो प्रकाश की बातें सुनते हैं। सभी लोगों को ज्ञान की बातें सुनने के लिए अनुग्रह नहीं मिलता, सभी लोग उन गहरी बातों को नहीं सुनते, सब तक वो कलाम की गहरी बातें नहीं पहुंचती। तो इसका मतलब है कि ये बहुत बड़ा प्रेम है, जो बहुत बड़ी दया है, ये भी एक उपकार है। कितना बड़ा उपकार है, वो हमारी बुराई के अनुसार उसने हमें बदला नहीं दिया। और ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਆਕਾਸ਼ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਉਹਦੇ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। जितना पृथ्वी से आकाश दोनों के बीच में अंतर है, जितनी ऊंचाई आकाश की है पृथ्वी से, इतनी बड़ी उसकी क्या है, दया है। ऐसे लिखा है, हिंदी में पढ़ दो शायद को, उर्दू में भी। 11, क्योंकि जिस कद्र आसमान जमीन से बुलंद है, उसी कद्र उसकी शफकत उन पर है जो उससे डरते हैं। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर क्या है, प्रबल है। तो इसका मतलब है कि ये उपकार है हमारे जीवन में। यही नहीं, वो हमारी सारी मांदगियों से बाहर निकालता है, बीमारियों से बाहर निकालता है, इलाही शिफा इंसान के जीवन में मुहैया करता है। तो कितने बड़े उपकार हैं। यशायाह की भविष्यवाणी, जैसे यीशु मसीह ने कहा था मत्ती 8:17 में, तो वो भविष्यवाणी जो यशायाह ने की थी, जो यशायाह ने कहा था, पढ़ेंगे। ਤਾਂ ਜੋ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦਾ ਉਹ ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਂਦਗੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया, हमारी मांदगियों को, हमारी दुर्बलताओं को किया है, ले लिया है, और हमारी बीमारियों को उठा लिया। और हमारी बीमारियों को क्या कर दिया, उठा लिया। और हमारी बीमारियों को क्या किया, उठा लिया।
तो इसका मतलब है कि पाप से ही निकाल कर मुक्ति का कार्य, बल्कि उस सारी गुलामी से, बीमारी की गुलामी, कर्ज की गुलामी, पाप की गुलामी, शैतान की गुलामी, हर उस गुलामी से आज़ाद किया। लिखा गया कि यहोवा अपने परमेश्वर को ना विसारना, क्योंकि वो तुम्हें मिस्र की दास्तान से, मिस्र की गुलामी से क्या कर किया, उसने निकाल लिया है। वो तुम्हें मिस्र की गुलामी से निकाल लाया। तो आज जैसे उन लोगों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला, लेकिन जैसे आपने बीते शनिवार सुना कि वो जल्दी उन सारी बातों को क्या किया, उन्होंने बुला दिया। वो सब बातों को क्या कर दिया, भूल गए। मिस्र में उन सारे अचंभों को जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, लाल समुद्र को दो भाग होते हुए देखा, लेकिन लिखा गया कि वो जल्दी उन सारी बातों को क्या किया, उन्होंने बुला दिया। तो आज भी बहुत सारे खुदा के लोग हैं जो ऐसे करते हैं कि उनकी सारी भलाइयों को क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन हमें कभी भी उस दया को बुलाना नहीं चाहिए, उसकी करना को बुलाना नहीं चाहिए। वो हमें हर बात से बाहर निकालता है, मांदगियों से बाहर निकालता है, हमारी परेशानियों से बाहर निकालता है, चिंताओं से बाहर निकालता है, हमारी उलझनों से बाहर निकालता है। तो एक एक बात से बाहर निकालता है। तो हमें उन सारी बातों को हमेशा याद रख के हमेशा धन्यवाद ही करना चाहिए। इसलिए पौलुस ने क्या कहा था कि हर हाल में क्या करो, धन्यवाद करो। हर हाल में, सुख में दुख में भी उसका क्या करना चाहिए, धन्यवाद ही करना चाहिए। शुक्रगुजारी का दिल जिसका हो जाता है, हर बात में शुक्रगुजारी निकलनी चाहिए अंदर से कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने ये कर दिया है, तूने मेरी ज़िंदगी में इतनी भलाइयाँ की हैं, अनगिनत भलाइयाँ की हैं, इतनी भलाइयाँ कि वो गिनी नहीं जा सकती। हर समय हर पल वो हमें संभालता है, हर समय वो हमें खतरों से बचाता है, हर समय वो विरोधी की जुक्तियों से छुड़ाता है, हर समय वो विरोधी की जुक्तियों को फेल करता है और हमें आगे निकलने के लिए, मंजिल की ओर बढ़ने के लिए, निशाने की ओर बढ़ने के लिए बल देता है। वही हमें क्या करता है, संभालता है। तो इसलिए हमें उसके उपकारों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, उसके सारे उपकार हमेशा याद रखने चाहिए। तो जैसे हमने जो पढ़ा था भजन संहिता 103 की दूसरी आयत, फिर पढ़ लेंगे। ओ मेरी जान, हे मेरी जान यहोवा ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ उपकार ना विसार। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और हे मेरे मन, हे मेरी जान यहोवा को धन्य कह, यहोवा को मुबारक है और उसके सारे उपकार को ना भूल, उसके उपकारों को ना भूलना, उसके उपकारों को हमेशा क्या रखना, याद रखना है। तो हमारे होठों से हर समय धन्यवाद निकलना चाहिए, शुक्रगुजारी का दिल होना चाहिए। जितनी ज़्यादा शुक्रगुजारी निकलेगी उतना ही खुदा का बड़ा कार्य हमारे जीवन में देखने को मिलेगा। शुक्र करना है हर बात में, तो ये ही शुक्रगुजारी आपको आगे बढ़ाएगी, आपको मंजिल की ओर लेकर जाएगी। बहुत सारे लोग उन सारी जैसे इसराइली उन बातों को भूल कर बुड़बुड़ाए और रास्ते में क्या हो गए, नाश हो गए। और 6 लाख के करीब जैसे सुना था कि वो भीड़ निकली, लेकिन उनमें से कितने गए, 2, योशुआ और कालेब। तो आज उन 6 लाख लोगों की तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि योशुआ और कालेब की तरह होना चाहिए। हमेशा खुदा की बातों के लिए धन्यवाद होना चाहिए और हमेशा ईमान से भरे रहना चाहिए, शुक्रगुजारी से भरे रहना चाहिए और उसके उपकारों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हर समय हमें खुदा का धन्यवाद करना चाहिए। वही हमें सारी मांदगियों से निकालता है। उसने हमारी सारी बीमारियों को उठा लिया, सारी मांदगियों को उठा लिया, सारी कमज़ोरियों को उठा लिया, सारी परेशानियों को उठा लिया और हमें उस पाप की गुलामी से बाहर निकाल लिया और हमारे जीवन में मुक्ति का बड़ा महान कार्य किया। तो इसलिए हमें उसके उपकारों को कभी भी विसारना नहीं है। आंखें बंद करेंगे दुआ के बाद।